दोस्तों, निशा खान कौन है? गुर्बत से स्टेज की दुनिया तक का सफर, लाखों की कमाई और मुस्तकबिल में हज का ख्वाब। पाकिस्तान की शोबिस दुनिया में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो अपनी अदाकारी या रक्स से ज्यादा अपने बयानात की वजह से आवाम की तवज्जो हासिल कर लेते हैं। दोस्तों, निशा खान भी एक ऐसा ही नाम है। एक तरफ स्टेज की चमकती हुई दुनिया, हजारों लोगों के सामने परफॉर्मेंस, शोहरत और लाखों रुपए के मुआवजे के दावे, और दूसरी तरफ एक ऐसी लड़की की कहानी जिसके मुताबिक उसने गुर्बत से निकलकर अपनी मेहनत के जरिए ये मकाम हासिल किया। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे कि निशा खान कौन है, उनका ताल्लुक कहां से बताया जाता है, इन्होंने स्टेज की दुनिया में कदम कैसे रखा, उनके कैरियर का आगाज किस तरह हुआ, उनकी शादी के बारे में क्या मालूमात सामने आती हैं, वो एक परफॉर्मेंस से कितनी रकम लेने का दावा करती हैं, स्टेज की जिंदगी में इन्हें किन मुश्किलात का सामना रहा, और सबसे बढ़कर वो मुस्तकबिल में अपने बारे में क्या ख्वाब देखती हैं। निशा खान का ताल्लुक पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर जंग से बताया जाता है। उनकी शख्सियत को ज्यादा शोहरत स्टेज परफॉर्मेंसेज और सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले इंटरव्यूज से मिली। दस्तयाब अखबारी रिकॉर्ड से ये मालूम होता है कि वो कई साल से पाकिस्तानी स्टेज ड्रामों का हिस्सा रही हैं। 2018 में लाहौर के शालीमार थिएटर में पेश किए जाने वाले स्टेज ड्रामे रोक सको तो रोक लो की कास्ट में भी निशा खान का नाम शामिल था, जबकि इसी साल एक और स्टेज ड्रामे 9-2-11 में भी उनकी शमूलियत रिपोर्ट हुई। यानी निशा खान के लिए स्टेज की दुनिया कोई बिल्कुल नई चीज नहीं है, बल्कि ये उनके कैरियर का एक अहम हिस्सा रही है। लेकिन उनकी कहानी का दिलचस्प पहलू उनका माजी है। निशा खान के मुताबिक उनका ताल्लुक एक गरीब घराने से था। वो बताती हैं कि उनकी वालदा ने उनके सफर में उनका साथ दिया और मुश्किल हालात के बावजूद इन्होंने अपने कैरियर को जारी रखा। वो अपने कैरियर के इब्तदाई दिनों को याद करते हुए बताती हैं कि उनकी पहली परफॉर्मेंस का मुआवजा सिर्फ 2000 रुपए था। 2000 रुपए से शुरू होने वाला ये सफर उनके अपने बयान के मुताबिक आज इस मुकाम तक पहुंच चुका है कि जहां वो एक परफॉर्मेंस के लिए लाखों रुपए मुआवजा लेने का दावा करती हैं। ये तब्दीली किसी भी फनकार के लिए बड़ी कामयाबी समझी जा सकती है, लेकिन इसके साथ स्टेज की दुनिया का एक दूसरा रुख भी मौजूद है। निशा खान के मुताबिक स्टेज पर लोगों को सिर्फ एक खूबसूरत परफॉर्मेंस नजर आती है, लेकिन परफॉर्मर के लिए उसके पीछे बहुत सी मुश्किलात होती हैं। उनका कहना है कि इन्हें बाज़ औक़ात लोगों के नामुनासिब रवैयों, मुख्तलिफ मुतालबात और मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है। वो ये भी कहती हैं कि उनके हज़ारों मदाह हैं और मुख्तलिफ लोग इन्हें माली ताउन या दूसरी किस्म की पेशकश भी करते हैं, ताहम उनके मुताबिक वह ऐसी पेशकश कबूल नहीं करती। उनका कहना है कि वो अपनी परफॉर्मेंस का मुआवजा पहले तय करती हैं और एडवांस लेने के बाद परफॉर्म करती हैं। यहाँ ये बात वाज़िया करना ज़रूरी है कि आमदनी, पेशकशों और ज़ाती ज़िंदगी से मुतल्लिक़ ये तफसीलात बुनियादी तौर पर निशा खान की अपने बयानात पर मबनी है, इसलिए इन्हें आज़ादाना तौर पर तस्दीक शुदा अदाद-ओ-शुमार की बजाय उनका मौक़िफ़ समझना चाहिए। निशा खान की गुफ्तगू एक और दिलचस्प पहलू, उनके मुताबिक शादी ने उनकी ज़िंदगी में एक अहम किरदार अदा किया और उनके शोहर उनके साथ खड़े रहते हैं। ताहम उनका शोहर का नाम, उनकी मुकम्मल इज़्दिवाजी ज़िंदगी और ख़ानदान से मुतल्लिक़ तफसीलात के बारे में मोतबर अवामी ज़राए में वाज़िया और मुस्तकिल मालूमात दस्तयाब नहीं है, इसलिए किसी गैर मुसद्दक़ा नाम या सोशल मीडिया दावे को हकीकत के तौर पर पेश करना दुरुस्त नहीं होगा। इसी तरह निशा खान के बारे में बाज़ लोग ये सवाल भी करते हैं, क्या वो नाइट पार्टीज, निजी रात की महफिलों में शिरकत करती हैं? इस हवाले से भी कोई ऐसा काबिल एतमाद अवामी रिकॉर्ड सामने नहीं आता जिसकी बुनियाद पर हतमी तौर पर कहा जा सके कि वो बाकायदगी से नाइट पार्टीज करती हैं या नहीं। अलबत्ता उनकी परफॉर्मेंसेस के बारे में दस्तयाब मवाद ये ज़रूर जाहिर करता है कि वो स्टेज, शादी ब्याह की तकरीबात और मुख्तलिफ प्रोग्रामों पर परफॉर्म करती रहती हैं। हालिया बरसों में उनकी डांस परफॉर्मेंसेस की वीडियोस मुख्तलिफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर गर्दिश करते रहते हैं। यानी स्टेज परफॉर्मेंस और निजी पार्टी दोनों को एक ही चीज़ समझना दुरुस्त नहीं होगा। निशा खान की शोहरत का एक बड़ा सबब उनकी बेबाक इंटरव्यूज़ भी हैं, लेकिन शायद निशा खान का सबसे ज़्यादा तवज्जो हासिल करने वाला बयान उनके मुस्तकबिल के बारे में है। वो कहती हैं कि उनका ख्वाब है कि वो इतनी दौलत हासिल करें, वो एक दिन इन्हें मज़ीद काम करने की ज़रूरत ना रहे, और जब उनके पास इतनी दौलत जमा हो जाएगी तो वो हज या उम्रा करके स्टेज की दुनिया को खैराबाद कहना चाहती हैं। घर बैठकर ज़िंदगी गुजारने का इरादा रखती हैं। ये बयान इसलिए भी दिलचस्प
دلچسپ ہے کیونکہ اس میں نشا خان کی زندگی کے دو مختلف پہلو ایک ساتھ نظر آتے ہیں۔ ایک طرف وہ اپنے موجودہ کام کو اپنی محنت، جدوجہد اور روزگار کا ذریعہ قرار دیتی ہیں، جبکہ دوسری طرف وہ مستقبل میں مالی اسودگی حاصل کرنے کے بعد اس شعبے کو چھوڑنے کی خواہش ظاہر کرتی ہیں۔ اسی طرح کی معلومات سے بھرپور ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو فالو ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور نشا خان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔